नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, वीडियो खाली एजुकेशन लर्निंग पर्पस के लिए है, मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो कुछ भी खरीदना बेचना हो आपने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद जरूर ले लेना, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। अब दोस्तों, आज मैं थोड़ा सा आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूँ। अपने एक दोस्त अमल जाना है जो यूट्यूब का वीडियो देख रहे हैं, तो ये उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा है कि सर आज रिकवर कर लिया बाय फॉलोइंग यूट्यूब। इनका शायद का लॉस था, तो मुझे बोल रहे थे कि सर मार्केट जो है वो डाटा के अगेंस्ट चली। तो मैंने कहा कि मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट किया था, शायद आपने देखा नहीं। तो लेकिन आज जो है ये इन्होंने देखा और वो कर लिया। और आज इंटरेस्टिंग डे रहा। इंटरेस्टिंग डे किस लिए रहा, थोड़ा सा उस पर चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि आज जैसा काल में ओपन इंटरेस्ट था, आज वैसी गेम नहीं दिखी। आज पूरी तरह से गेम पलटी हुई दिखी। मार्केट बैंक निफ्टी अच्छी खासी ऊपर आई, कल फॉल आया, आज राइज आया। टोटली जो है कंफ्यूज थे। लेकिन दोस्तों, दिक्कत क्या हो गई है मार्केट में? दिक्कत हो गई है रिटेलर की पोजीशन। ये पोजीशन ऐसी बनती है कि मैं खुद परेशान हूं ये देख के कि रिटेलर करता क्या है सारा दिन मार्केट में। वो कहां से दिमाग लाता है ये सारा काम करने के लिए, मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हूं खुद भी। आज आप देखिए, कल इसके पास 89,000 कंट्रैक्ट जो है कॉल प्लस में थी, लेकिन आज ये फिगर देखोगे, लॉन्ग क्लोज किए और सामने से शॉर्ट क्लोज किए 778 लाख। मतलब ये वीकली एक्सपायरी में 10-10 लाख कंट्रैक्ट तक पहुंचना शुरू हो गया। तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट किया था कि किसी ने 35,000 की कॉल जो है वो सुबह सुबह उठाई थी, और साथ में सामने से उसने 34,500 की पुट भी उठाई थी, लेकिन पुट को ऑनर नहीं किया, कॉल वाले मुनाफा ले गए। और इस तरह से है बैंक निफ्टी ने क्या किया, आज कामकाज किया। और फ्रैंकली स्पीकिंग एक चीज समझ में आ रही है इस डाटा को देख के कि रिटेलर ने अपनी औकात से ज्यादा कॉल जो है वो शॉर्ट कर दी थी, जो मुझे यहां पे नजर में आ रहा है। क्योंकि अभी आप देखिए, इतनी शॉर्ट कर दी थी कि ये कल के लिए फिर से शॉर्ट लेके गया। इसके सामने क्या है? इसके सामने प्रास की पोजीशन क्या है? बच्चे हैं प्रास। तो प्रास ने क्या किया, एक ही दिन में प्रास जो है वो तो अपनी कहीं ना कहीं बचाने में कामयाब रहा। लेकिन अब हंसी भी आती है कि कैसे ये लोग काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। 35,000 के ऊपर बैंक निफ्टी दिख नहीं रही थी, लेकिन ये 35,300 तक खींच के आ गई। क्योंकि जहां जहां तक इनका बस चला, इन्होंने अंधाधुंध कॉल शॉर्ट की, और वही रीजन रहा जो मुझे अभी तक समझ में आ रहा है। इसीलिए मैंने कहा था कि मॉर्निंग में कि किसी ने पोजीशन उठाई है। और आप देखिए 35,000 की कॉल, जिसका 45 रुपीज़ जो है लो है, वो तकरीबन 189 की 190 रुपीज़ उसका हाई है। और मैंने ये लिखा भी था कि अगर ये 100 रुपीज़ क्रॉस करेगी उसके बाद ये जो है ऊपर जाएगी। मार्केट के दौरान मैंने एक स्ट्रैडल भी सजेस्ट किया था, जो तकरीबन 150-160 का बना था। वो स्ट्रैडल भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट दे के गया। अब कल मार्केट क्या कर सकती है? क्लियर कट रिटेलर बीरिश है, FII बुलिश है, प्रास बुलिश है, और DII भी कहीं ना कहीं बुलिश ही है। मिक्स पोजीशन बोलेंगे, इतनी लंबी पोजीशन तो है नहीं। अब दोस्तों, नेट डाटा क्या पॉइंट आउट कर रहा है, थोड़ा उसकी तरफ नजर मारिए। रिटेलर यहां पे कॉल खरीद रहा है, और यहां कॉल शॉर्ट कर रहा है सारी, और यहां पे इंडेक्स खरीद रहा है। तो आप देखिए कि रिटेलर में कितनी मिसमैच है। यहां पे रिटेलर क्या हुआ, फुल बुलिश होता हुआ नजर आया। 30,000 कंट्रैक्ट इसके पास रह गए हैं, 14,000 लॉन्ग ऐड किए हैं, सामने से 1937 शॉर्ट क्लोज किए हैं। और FII थोड़ा सा माल इसने सप्लाई कर दिया, हाथ धो दिए। 77,220 कंट्रैक्ट हैं। प्राज ने पूरी कोशिश की, यही मैंने बोला था, इसने भी औकात से ज़्यादा बेचा। इसको मात्र इस पोजीशन को संभालने के लिए 3,000 से 4,000 कंट्रैक्ट चाहिए थे। इसने भी इसको बचाने के लिए 9,000 कंट्रैक्ट बेच दिए, लेकिन उसके बावजूद जो है इसका काम नहीं बना। आप देखिए कि लॉन्ग इसने क्लोज किए हैं, सामने से इतने शॉर्ट ऐड किए हैं। अब इसके बाद 9,147 कंट्रैक्ट शॉर्ट हो गए हैं। तो खेला कर गए हमारे रिटेलर, और इसी खेल में 67,654 कंट्रैक्ट कल के लिए शॉर्ट करके गए हैं। DII नंबर में चेंज नहीं है। FII 1 लाख कंट्रैक्ट पहुंचा गए हैं ये कॉल में, और प्रास 34,170 कंट्रैक्ट इन्होंने राइट किए हुए हैं, शॉर्ट करके गए हैं। और कॉल जो है FII के पास है। और रिटेलर पुट थोड़ी सी कवर करते हुए नजर आए, 1,55,665 कंट्रैक्ट,
FII पुट में कोई बड़ी मेजर गेम नहीं है। 1,23,809 कंट्रैक्ट हैं, प्रॉस 27,000 कंट्रैक्ट राइट करके गया और DII 58,864 कंट्रैक्ट इसके पास हैं। और DII कहाँ से पैसा बना रहा है मुझे आज तक समझ नहीं लगी। इसने ये भी शॉर्ट किया हुआ और ये कंटिन्यूस पुट में जो है बैठा हुआ है। हर महीने देखते हैं इसके पास पुट पड़ी हुई है, बट ये कब निकालता है, क्या करता है, ये क्या गेम, क्या स्ट्रेटजी है इसकी, वो समझ नहीं आती। ना ही इसने अगर यहाँ पे शॉर्ट किया तो ना यहाँ पे लॉन्ग किया हुआ है। तो DII भी अपनी मस्ती में मस्त है। मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ FII को कवर अप कर रहा है, इसको सपोर्ट करने के लिए काम करता है। और स्टॉक फ्यूचर रिटेलर थोड़ा सा निकाला है जिसने, 8,83,625 कंट्रैक्ट हैं, DII 10,36,000 कंट्रैक्ट हैं। FII थोड़ा सा आज शॉर्ट से निकल गया, थोड़ा सा लॉन्ग लिया, 9,563 कंट्रैक्ट हैं। और प्रास 1,43,163 कंट्रैक्ट इसके पास लॉन्ग है। इसने भी थोड़ा सा आज जो है निकाला है, थोड़ा सा माल रिटेलर ने निकाला है, थोड़ा प्रास ने निकाला है और वो आपस में DII FII ने बांट लिया है। दोस्तों चलते हैं बाकी पैरामीटर्स के ऊपर और देखने की कोशिश करते हैं कि कल मार्केट की दिशा दशा क्या रह सकती है। अब दोस्तों आप देख सकते हो US मार्केट तो अभी बुलिश है, साथ में यूरोपियन मार्केट भी लाल निशान से हरे निशान में आने की कोशिश करती है। हमारी SGX निफ्टी भी अभी ऊपर ही कामकाज कर रही है। और कैश में भी आज पोजीशन को बचाने के लिए FII ने अच्छी बाइंग की है, 1329 करोड़ की कैश में बाइंग की है और सामने से DII ने 575 करोड़ की सेलिंग की है। अब निफ्टी के ऑप्शन चेन क्या कहता है, इंडिकेट कर रहा है 15,737 पे मार्केट की क्लोजिंग हुई है और 15,700 पे ही चलते हैं। 15,700 पे अभी फ़िलहाल डाटा इतना ज़्यादा नहीं है। 15,700 पे 25,304 कंट्रैक्ट हैं पुट में और कॉल में 19,410 कंट्रैक्ट हैं, जिसमें से ये आज ऐड हुए हैं। 15,600 पे भी इन द मनी राइटिंग, ये रिटेलर का काम है। इवन 15,700, 800, 900 ये दूर दूर तक ये किया है इसने, राइटिंग की है। इवन 21 रुपये की राइटिंग करके गया 16,000 की, जहाँ पे 14,460 के लगभग कंट्रैक्ट हैं। तो कल की डायरेक्शन क्या रह सकती है। अब दोस्तों एक्चुअली क्या होता है कि रिवेंज ट्रेड लेता है रिटेलर। आज उसने कॉल में किया है, कॉल शॉर्ट किया, तो कल लगता है कि एग्रेसिव वो एक बार दोबारा से उल्टी पोजीशन बनाने की कोशिश करेगा। तो कर क्या सकता है, क्योंकि आज जो समझ में आया, आपको थोड़ी सी बात समझनी चाहिए कि आज उसने कॉल राइट की है। कॉल उसने सुबह बेची, उसको लग रहा है कि मंदी है, कॉल बेची होगी और ऑफकोर्स पुट ले ली होगी। और आज दिन भर रिटेलर पुट में ही ज़्यादा इंटरेस्ट बना हुआ था कल के फॉल को देख के। तो पुट में तो किसी के हाथ कुछ लगा नहीं, कॉल में थोड़ा बहुत जिसने अपनी किस्मत आजमाई होगी, कॉल में उसको जरूर प्रॉफिट हुआ। तो कल रिटेलर क्या करेगा, कल वो बुलिश बनने की कोशिश करेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो अगर गैप अप होती है एक बार के लिए 15,800 के लगभग, वैसे तो रेजिस्टेंस आप देखो 15,800 पे है, लेकिन अगर यहाँ पे गैप अप होती है और 15,700 पे यहाँ पे सपोर्ट है, एक बार देखना पड़ेगा कि पुट किसने राइट की हुई आज। तो एक बात समझ में आ रही है, पुट हमारा रिटेलर लेके गया, तो ये सारी पुट जो देख रहे हैं हम, ये शायद रिटेलर के द्वारा एक्यूमुलेट की गई है। तो रेजिस्टेंस तो 15,800 अगर गैप अप होती है यहाँ पे और इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करती है 800-820 के लेवल पे, तो आपको जो है यहाँ पे फर्दर और यहाँ पे एडिशन देखने को मिलेगा और यहाँ पे फर्दर इंक्रीज हो जाएगा। तो आप मार्केट कहीं 850 के लेवल की तरफ जाते हुए देखोगे। और दूसरी, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है या गैप डाउन मिलती है, तो उस केस में आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी बना के चल सकते हो। सेकंड ऑप्शन, अगर 850-900 तक जाती है या गैप अप अच्छा खासा मिलता है 100-120 पॉइंट का, तो उस केस में एक बार के लिए पुट ट्राई कर सकते हो। लेकिन मैं एडवाइस करूंगा कि आपको इस डाटा पे नज़र रखनी चाहिए। और एक और एडवाइस है मेरी आज आपके लिए दोस्तों, डेली ट्रेड करने से अच्छा है वीडियो डेली देखो, जिस दिन श्योर शॉर्ट ट्रेड मिले मार्केट में, ट्रेड उस दिन करो। क्योंकि अब क्या हो रहा है, आप अगर एक दिन पैसा कमा रहे हो तो दूसरे दिन वो मार्केट वापस लेके जा रही है, वो वापस आपके पास छोड़ नहीं रही, जितना मर्जी धुरंधर खिलाड़ी हो। क्योंकि जो मूव है वो इतने शार्प हैं कि आप उस मूव से बच नहीं सकते।
तो जो कल की रेंज रह सकती है वो 650 से लेके 850 900 कुछ ये रेंज रह सकती है। तो बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज ये स्ट्रेटजी मान के चलना। वैसे आज एक और चीज़ है, आज कुछ यूएस में कुछ फिगर्स आनी है, डाटा आना है, उस डाटा पे भी आपको नज़र रखनी चाहिए कि वो डाटा कैसे आता है। उससे अगर यूएस मार्केट पॉजिटिव हुई अगले 1-2 दिनों के लिए तो आपको मार्केट ऊपर जाते हुए नज़र आएगी। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव व्यू ही बना के चलना है और साथ में एशियन मार्केट पे नज़र रखनी है। और इन केस अगर यूएस मार्केट में कोई डाटा आया और वो डाटा नेगेटिव हुआ, मार्केट के लिए ख़राब हुआ और यूएस मार्केट उसके बाद अगर गेन से सरेंडर करे तो उसका इम्पैक्ट भी हमारी मार्केट में देखने को मिलेगा। तो ये एक चीज़ है जिस पे आपको कल जो है वो नज़र रखनी है। वैसे अभी आप देखोगे मार्केट हरे रंग में ही बनी हुई है, अभी कामकाज कर रही है। तो यही आपको जो है कल दिन में भी नज़र रखनी है इस मार्केट के ऊपर। अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे, देखने की कोशिश करते हैं बैंक निफ्टी क्या कामकाज कर सकती है। वैसे एक दिन और डाटा बनने के लिए देना चाहिए और मंडे को पोजीशन बनानी चाहिए। अब दोस्तों बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 35,131, तकरीबन 35,000 के लेवल पे। तो यहाँ पे भी 35,000 के लेवल पे चलते हैं, देखते हैं क्या हुआ। सेम पिक्चर यहाँ भी सिचुएशन है, 35,000 पे 15,000 पुट रिटेलर ने लिया है। तो सपोर्ट तो फिलहाल यही नज़र आ रही है और अगर किसी कारणवश मार्केट इसके नीचे खुलती है, ओपन होती है, जाते हुए नज़र आती है 34,800 की तरफ, 34,800 830 की तरफ, तो यहाँ पे आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी बना सकते हो। वैसे लग रहा है कि अभी बैंक निफ्टी जो है बुलिश व्यू देगी एक बार के लिए, 36,000 की तरफ जाने की अटेम्प्ट कर सकती है नेक्स्ट वीक दोबारा से। और ये 13,000 कॉल राइट करके गए हमारे रिटेलर, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। और आगे 10,000, ये इनफैक्ट सारी कॉल जो है रिटेलर के द्वारा राइट की है। तो कहीं 35,500 35,600 की तरफ जो है मार्केट ऊपर जा सकती है। गैप अप ओपन हुई तो ज़्यादा अपना किस्मत मत अजमाना, ज़्यादा पुट की तरफ झुकाव मत दिखाना, क्योंकि क्लियर कट अभी बड़े प्लेयर्स जो बिग प्लेयर्स हैं वो अच्छी पोजीशन लेके गए हैं। लेकिन सेकंड हाफ पे नज़र रखना, ऐसा ना हो कि वो पोजीशन अपनी रिवर्स करें तो आपको शायद सेकंड हाफ में कोई पुट में ट्रेड लेने को मिल सके। या यहाँ पे भी अगर फ्लैट ओपनिंग होती है या इस लेवल के आसपास 34,800 900 के लेवल के आसपास खरीदने का मौका मिलता है तो एक बार के लिए आप जो है डिप बाय कर सकते हो। फ्लैट ओपनिंग में भी आप क्या कर सकते हो, एक बार के लिए बाय करके चल सकते हो। तो जो रेंज है कल के लिए क्या रह सकती है, 34,800, इवन 34,800 में भी अनवाइंडिंग है, 34,800 900 से लेके 35,500 600 700 कुछ ये रेंज रह सकती है। क्योंकि 35,500 हालांकि देखा जाए तो 22,000 कंट्रैक्ट हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलनी चाहिए, लेकिन अब कमज़ोर हाथ की राइटिंग है, वो कितना संभाल पाएंगे वो देखना पड़ेगा। और वैसे भी आप देखोगे कि जैसे सुबह ओपन होगी फिर यहाँ पे भी ज़्यादा अगर गैप अप होती है यहाँ पे फर्दर एडिशन हो जाएगा, फिर यहाँ आपको हर लेवल पर एडिशन होगा और वो मार्केट के लिए बेस का काम करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे भी बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज यही स्ट्रेटजी आप मान के चल सकते हो, क्योंकि इतनी हैवी पोजीशन होने के बावजूद अगर 34,800 होल्ड कर गया पिछले 2 दिनों, तो मुझे नहीं लग रहा कि कल कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट करेंगे कि ये इसके नीचे इसको ले जाने की कोशिश करेंगे। और बड़े प्लेयर ये कोशिश करेंगे कि हम जो है अभी एक बार के लिए 36,000 यहाँ तक वापस लेके जाएं मार्केट को। तो अकॉर्डिंगली वो 1-2 दिनों में या नेक्स्ट वीक में आपको यहाँ तक मार्केट वापस जाते हुए नज़र आ सकती है, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा अनुमान है। तो एक स्ट्रैडल है, अगर आप बनाना चाहो तो 35,000 की एक पुट और 35,500 की एक कॉल, ये आप अगले 2 दिनों के लिए या अगले वीक के लिए प्लान कर सकते हो। या मेरी एडवाइस ये है कि ये स्ट्रैडल अगर आपने प्लान करना होगा, इस स्ट्रैडल पे नज़र रखना और कोशिश करना ये स्ट्रैडल को प्ले करने की मंडे या ट्यूसडे को, एक बार पोजीशन बनने देना, मंडे या ट्यूसडे को प्ले करने की कोशिश करना। तो लग रहा है कि ये स्ट्रैडल अच्छा रिवार्ड दे के जा सकती है, क्योंकि अब 2 वीक रह गए एक्सपायरी में और मार्केट कभी किसी भी तरफ मूव दे सकती है। अगर 900 पॉइंट मार्केट यहाँ से ऊपर गई नेक्स्ट वीक तो आपको 35,500 की ये जो कॉल है 300 रुपीज़ की, ये अच्छा रिवार्ड देके जा सकती है। और आपका अगर 600 में ये स्ट्रैडल बन रहा है 35,000 की पुट का और 35,500 की कॉल का, ये 600 रुपीज़ आप डिप्लॉय करोगे और अगर ये 900 पॉइंट ऊपर गई तो आपको कॉल अच्छा रिवार्ड देके जाएगी। अगर ये 34,500 की तरफ झुकाव आया तो ये पुट आपको पैसे देके जाएगी और आएगा सही एक मूव, ऐसा मुझे लग रहा है।
मार्केट जो बैंक निफ्टी है रेंज में फंसी हुई है, इस रेंज से अब निकलने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर यहाँ 2 दिन यही रही तो इसका प्रीमियम भी डिके हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो कल अगर आपको मौका मिले कल ले सकते हो, या फिर आप मंडे को एक बार ट्राई कर सकते हो। इस स्ट्रैडल पे आपको नज़र रख सकते हो, ये आप अपने बुक में जरूर रखना। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बेसिस पे कल आपको कुछ मुनाफा देखने को मिले, ट्रेड लेने में सहायता हो और आप प्रॉफिट कमा के जाओ। नमस्कार, जय हिंद।